नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक, जहां महोबा से खबर सामने आ रही है। देखिए, महोबा में दो बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने रास्ता रोक दिया। 100 ग्राम प्रधानों के साथ युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौटने के दौरान ये विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि विधायक समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे वे गांव में पानी की आपूर्ति और सड़कों की खुदाई को लेकर नाराज थे। इसके बाद जल शक्ति मंत्री डीएम कार्यालय पहुंचे, सभी प्रधानों के साथ बैठक में शामिल हुए। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर का मुख्य गेट बंद कर दिया, भारी पुलिस बल तैनात किए गए। बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां आपस में बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। देखिए, महुआ में सड़क की स्थिति बदहाल है। ब्रजभूषण राजपूत ने स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक दिया। विधायक को लेकर के डीएम कार्यालय पहुंचे मंत्री। महुआ में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर के, जगह जगह पर गड्ढों को लेकर के, ऐसी अव्यवस्थाओं को लेकर के नाराज थे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, यूपी के महोबा जिले में जो भाजपा के विधायक हैं चरखारी से ब्रजभूषण राजपूत, उन्होंने 100 ग्राम प्रधानों के साथ में आज वहां कार्यक्रम करने गए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रही, वहां उनकी पुलिस वालों से झड़प भी हुई। वो नाराज थे क्योंकि जलघर योजना को लेकर के जिस तरीके से पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वह सड़कें खोदी गई हैं और महीनों हो गए हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत नहीं करी जा रही है। चरखारी से जो विधायक है, उनका आरोप था कि 100 गाँव में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 90% गाँव के लोग मुझसे पूछते हैं, मैं इसका क्या जवाब दूं, मैं इनका विधायक हूं। इस दौरान सीओ सदर और कोतवाल जब बीच बचाव करने आए तो उनसे उनकी झड़प भी हुई। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने विधायक से कहा कि और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर करते रुक, जहां मथुरा के चौमुहा में देर रात घने कोहरे के बीच गूगल मैप ने कारोबारी अमित मित्तल को गलत रास्ता दिखाया, जिससे उनकी कार नहर में गिर गई। कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। वहीं जैत थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। मथुरा से खबर सामने आ रही है, जहां यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां गूगल मैप की गलती भारी पड़ी है। और देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से गूगल मैप के जरिए कोई रास्ता बताया जाता है, लेकिन जब आप वहां तक पहुंचते हैं तो पता चलता है वहां कोई रास्ता है ही नहीं। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से ऐसा ही मामला मथुरा से देखने को मिला है। नहर में कारोबारी की कार जो है वो जा गिरी। हालांकि परिवार की जान बाल बाल बची है। और अब खबर नोएडा से, जहां पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को मृतक के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया है। हत्या के मामले का ये बड़ा खुलासा हुआ। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। कि 2 व्यक्ति घायल हैं, तत्काल ही उनके द्वारा जिन्होंने सूचना दी, उनके द्वारा ही अस्पताल उनको ले जाया गया था। और इसके उपरांत एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और दूसरा व्यक्ति घायल था। जब पुलिस ने इस पूरी घटना पे वर्कआउट किया और तुरंत ही पैसे उल्लंघन धारा में मुकदमा लिखाया गया। उसके बाद जब इसमें वर्कआउट करने का जब प्रयास किया गया तो मालूम चला कि ये दोनों व्यक्ति, जिन दोनों को चोट लगी थी, वह अपने घर के पास में ही और घटनास्थल के पास में ही बैठ के शराब पी रहे थे। और 4 व्यक्ति जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त हैं, उनके साथ इनकी कहासुनी हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने, जो 2 लोग हैं जिनको चोट लगी, उनके द्वारा कुछ टोका गया था। इसलिए आवेश में आके और गुस्से में, शराब के नशे में इन्होंने पत्थर से दोनों लोगों पर वार किया, जिसमें एक कृष्ण नाम की व्यक्ति की। यूजीसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। और इसी मुद्दे पर राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू ने से खास बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि यूजीसी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ न्यायालय का स्टे ऑर्डर आया है। ऐसे में सरकार और प्रशासन किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करे और पूरी सतर्कता बरते। मैं कहना चाहता हूं, अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ रोक लगी है, ना कि कोई कानून वापस हुआ है या कोई भी किसी तरह का उसमें बदलाव हुआ है। तो अभी आगे जो डेट है, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। पूरे भारत में प्रदर्शन होगा और
जिस तरह हम लोग भाजपा के वोट बैंक थे, हम लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये सड़कों के ऊपर इतना पाबंदी लगाने की कोशिश करेगी ये सरकार। जिस तरह से हम लोग सरकार बना सकते हैं भाजपा को, दलित बिछाया, झंडे लेके घूमे और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को गिरा भी सकते। लखनऊ में CSIR में आयोजित किसान मेले में किसानों को नई खेती तकनीक से अवगत कराया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर धीर सिंह और CSIR के डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी ने बताया कि इस बार मेले में 2 नई प्रजातियों की फसलें प्रदर्शित की गई हैं। और जो किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है उसमें 2 नई प्रजातियां विकसित की जा रही है, एक सेट्रोनेला की और दूसरी अकरकरा की, जो देश की पहली प्रजाति होगी अकरकरा की। और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से, तमिलनाडु से, नॉर्थ ईस्ट से, और ट्राइबल किसान आए हैं जो आदिवासी क्षेत्रों के हैं। तो उन सब बैठ के आपस में चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। तेल के खरीदार यहाँ पे आए हैं, इंडस्ट्री के लोग आए हैं जो किसानों को बताएंगे किस चीज की डिमांड है, क्या आपको लगाना चाहिए, तो कितना उत्पादन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सीमैप को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने मेले का जो ये किसान मेला इनका जो हमें पता चला है तो 22 सालों से मना रहे हैं। मैं भी ICR से बिलोंग करता हूं, राष्ट्रीय नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ का निदेशक हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो इन्होंने एरोमा में जो काम किया है और एरोमा में जो बच्चे और अपना जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। खास बात है कि नेचुरल प्रोडक्ट है, क्योंकि मोस्टली जो हम लोग जितने भी यूज करते हैं वो जनरली केमिकल। ऐसा है कि किसान मेला हम लोग हर साल करते हैं और हर साल हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग 2 नई वैरायटीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हमें ऐसी वैरायटीज की जरूरत है जो हमेशा ग्रीन रहे, हमेशा उपजाऊ रहे। तो जो नई वैरायटी लेके आ रहे हैं, साथ में हम नए प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो फ्लावर की वेस्ट लाइफ बढ़ाने के लिए हो या दूसरे जो उत्पाद हैं, एक बेल पत्र जो काफी फेंक दिया जाता है उससे क्रीम बनाई गई है। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स को भी हम लोग। मथुरा के गोवर्धन कस्बे के बस स्टैंड के पास एक युवक नग्न अवस्था में करीब 2 घंटे तक हंगामा करता रहा। इससे मौके पर राहगीरों और यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर गोवर्धन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर उसे अपने कब्जे में लिया, हिरासत में लिया। फिलहाल युवक को प्रारंभिक जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। कानपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, जो ड्रोन से रेकी कर घरों की चोरी किया करते थे, DCP पश्चिम SM कासिम आबदी ने बताया है कि मास्टरमाइंड आकाश राजपूत, मुकेश राजपूत, मनोज कुमार ने 3 से 4 महीने में लगभग 40 जगहों पर चोरी की। ये मैनपुरी के रहने वाले हैं और कानपुर के मकड़ी खेड़ा, मंदना और कल्याणपुर में रहते थे। चोरी के पैसों से उन्होंने शाखपुर में एक मकान को 2 प्लॉट खरीदे और पुलिस ने कार, ड्रोन, ताला काटने के उपकरण और अन्य चीजें बरामद की है। ये तीनों मूलतः जनपद थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं और ये अभ्यस्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। तीनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में चोरी के जो सामान है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें से जो व्यक्ति है आकाश राजपूत उर्फ ढिल्ला, ये पहले भी कई बार चोरी में जेल जा चुका है और ये इस पूरे गैंग का एक तरह से गैंग लीडर है। इन लोगों के पास से जब तलाशी ली गई तो इनके पास से गैस कटर बरामद हुआ, इनके पास से एक ड्रोन कैमरा भी बरामद हुआ, जिससे ये लोग ड्रोन से, सर्विलांस से ये लोग मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे कि किस। लखनऊ के हजरतगंज में एक कैफे में देर रात ग्राहक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद हजरतगंज पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। मारपीट करने वालों की पहचान कर 10 युवकों को हिरासत में लिया। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया, पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में कैफे की बद इंतजामी और पहले की गई मारपीट घटनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की।
दिल्ली के आदर्श नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल बोर्ड टैंकर से टीचर की दर्दनाक मौत। स्कूटी सवार टीचर को टैंकर ने कुचल दिया। सनी बाजार रोड पर यह भीषण हादसा हुआ है। मुराडी गवर्नमेंट स्कूल में तैनात थी मृतका। टैंकर चालक जगदेव मौके से पकड़ा गया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने टैंकर जब्त किया है। परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आरोपी चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, परिजनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ आरोपी टैंकर चालक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। दिल्ली के आदर्श नगर से खबर है, जहां पर दिल्ली के आदर्श नगर में भीषण सड़क हादसा। आदर्श नगर इलाके में एक स्कूली टीचर की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। इस समय हम मौजूद हैं बाबू जगजीवन राम अस्पताल में। यहाँ पर परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम है। आलम जी, जिस तरीके से देखा गया स्कूली टीचर थी नाज जी, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई, क्या किस तरीके से जानकारी मिली थी और क्या कुछ पता? सर हमें किसी ने को ला के पहचान पत्र दिखाया था, कोई जान पहचान का था गली का। हम लोग सब गए थे, बॉडी पड़ा हुआ था, कोई भीड़ लगा हुआ था, पुलिस वाला भी था। कौन से स्कूल में थी नाज जी और किस सब्जेक्ट की टीचर? इंग्लिश का टीचर थी, बुढ़ाड़ी स्कूल में पढ़ाते थे, बड़ा स्कूल है। नाम हमें पता नहीं, नाम उनको पता हो, टीचर से पता कर। सर परिवार में अगर जाने तो परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में भाई हैं, बहन है, माँ नहीं है, बाकी बाप है। क्या उम्र रही होगी नाज जी की? 25 साल। देखिए 25 साल की स्कूली शिक्षिका जिनका नाम नाज बताया जा रहा है, जिनको एक दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने टक्कर मारी और उसके बाद मौत के घाट उतारे। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में, परिवार है उसके अंदर अभी फिलहाल मातम छाया हुआ है। परिवार की होनहार जो बेटी थी, जो अपना परिवार अपने चला रही थी और अपनी पढ़ लिख के एक होनहार शिक्षिका बनी थी, और जो कि बुराड़ी के एसकेवी स्कूल में इंग्लिश के टीचर थी। अब देखिए पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। टैंकर को ढूंढा जा रहा है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल के जल्द आरोपी ड्राइवर है उसकी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।